बढ़ते आगे पॉल्यूशन की अब बात करते हैं। देखिए, दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में ग्रेड 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासों का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि अब ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की होगी। सिर्फ 10th और 12th के बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन आज पढ़ाई कराने वाले हैं आगे और कुछ दिन और। ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ 10th और 12th की होगी। 10th और 12th की क्लास के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकेंगे, बाकियों के लिए क्लास ऑनलाइन रहने वाली है। ग्रेड 4 की पाबंदियों के तहत आप जानिए कि दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बैन हो चुकी है। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही ट्रकों की एंट्री लागू होगी। और दिल्ली में अब से कुछ घंटे पहले स्मॉग यानी कि प्रदूषण की वजह से कैसी स्थिति बनी, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम रख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जो हालात बने हुए हैं, प्रदूषण के स्तर पर पहुंचा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इंडिया गेट, अक्षरधाम, एम्स। और प्रदूषण का स्तर हर दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में 400 से पार AQI चला गया है। यानी आप समझिए कि खतरे से भी ऊपर खतरनाक स्तर पर इस समय दिल्ली में प्रदूषण है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि NCR की अगर आप बात करते हैं, नोएडा भी इसमें आता है, जहां नोएडा में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। इंडिया गेट, अक्षरधाम, एम्स की तस्वीरें आपके सामने। प्रदूषण सुबह होते ही सबसे ज़्यादा, और देखिए जैसे जैसे दिन निकलना शुरू होता है प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन अगले दिन फिर से प्रदूषण बढ़ जाता है। अमूमन साल के आखिरी के 2 महीने नवंबर और दिसंबर इसी तरह से प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशान करते हैं। लाख पाबंदियों के बाद भी प्रदूषण पर कोई काबू नहीं कर पा रहा है। अब ऐसे में दिल्ली में ग्रेड 2 जो लागू हुआ है उसके बाद देखना ये ज़रूरी होगा कि क्या प्रदूषण में कमी आती है या फिर नहीं। दिल्ली की तस्वीर आपने देखी, अब आपको गाजियाबाद का हाल दिखाएंगे। देखिए, गाजियाबाद में भी लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। यही वजह भी है कि ग्रेड 4 आज से जो लागू किया गया है वो इसी वजह से किया गया है कि जल्द से जल्द प्रदूषण के ऊपर थोड़ा काबू पाया जा सके। विजिबिलिटी ना के बराबर है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें गाजियाबाद की, जहां आप देखेंगे कितनी कम विजिबिलिटी है। पूरा शहर सफ़ेद चादर से ढका हुआ आपको नजर आएगा। ये सारा प्रदूषण है जो सांसों के माध्यम से लोगों के शरीर के अंदर जाता है। देखिए, रिसर्च में बताया गया है कि सिगरेट जो लोग नहीं पीते हैं वो लोग भी इस प्रदूषण में रहने की वजह से दिन में 2 सिगरेट पीने के हिसाब से इतना प्रदूषण अपने शरीर के अंदर सांसों के माध्यम से ले जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ। दिल्ली से हमारे साथ संदीप पांडे हैं, नोएडा से हमारे साथ हिमांशु शुक्ला हैं और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ है। गाजियाबाद चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि तस्वीरें अभी गाजियाबाद की हम दिखा रहे थे। हालांकि हमारे जो तीनों सहयोगी खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि उनके पीछे विजिबिलिटी बेहद कम है। हालांकि नोएडा में जहाँ हिमांशु इस समय मौजूद है वहाँ फिर भी थोड़ा पीछे नजर आ रहा है, लेकिन जहाँ पर अमित खड़े हैं और जहाँ पर संदीप खड़े हुए हैं वहाँ पर पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा। अमित, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। गाजियाबाद में बहुत बुरा हाल है, मतलब विजिबिलिटी बहुत कम है। शायद एक घर से दूसरे घर अगर थोड़ा 50 मीटर के डिस्टेंस में है तो भी वो थोड़ा धुंधला ही नजर आ रहा है। अमित, जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह का कंचन यहाँ देखने को माहौल मिल रहा है, जैसे जैसे मौसम में तब्दीली होती है वैसे वैसे जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। यही कारण भी है कि ग्रेड 4 आज से लागू कर दिया गया है। बावजूद उसके विजुअलिटी की मैं आपकी चीज़ दिखाना चाहूँगा। विजुअलिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल ना के बराबर है। जो दूर मकान बने हुए हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जो सड़कें हैं, सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं, वो देख सकते हैं किस तरीके से रैंग रैंग कर चल रहे हैं। वजह यही है, लाइटें उन्होंने जलाई हुई है सुबह के समय में भी, क्योंकि ऐसे में विजुअलिटी कम होने के चलते कई बार एक्सीडेंट होने के हालात भी बन जाते हैं और कई बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। जैसा कि हमने अमूमन देखा भी है, हाईवे वगैरह पर बड़े बड़े हादसे होते हैं जिनमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। वहीं अगर पोल्यूशन की हम बात करें तो आज का AQI लेवल 402 है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद ही घातक भी है। वहीं जैसे सुबह की अगर हम बात कर रहे हैं, सुबह के समय जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उन्हें डॉक्टर ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले, क्योंकि सुबह की जो हवा है वो बेहद ही जहरीली है और आप स्वास्थ्य के लिए एकदम बेकार है। वहीं दमा और अस्थमा के मरीजों की
तादाद दिन ब दिन जो अस्पताल है उनमें बढ़ती जा रही है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शासन एवं प्रशासन की लाख कवायदों के बाद भी बढ़ता हुआ पोल्यूशन लोगों को परेशान कर रहा है। यही कारण भी रहा कि ग्रेड 4 लागू कर दिया गया। दिल्ली में BS6 वाले वाहन ही एंट्री कर पाएंगे और जो 8वीं तक क्लास तक की जो है वो स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हालांकि जो गाजियाबाद की हम अगर बात करें तो गाजियाबाद में इस तरह के आदेश अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जो हालात यहाँ मिल रहे हैं तो इन्हें जाहिर तौर पर इन हालातों को देखते हुए जल्द ही यहाँ के भी ऐसे ही आदेश आने वाले होंगे कि यहाँ की जो क्लासेस हैं उन्हें भी ऑनलाइन कर दिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो भी इस जो पोल्यूशन है उसकी जद में बहुत जल्दी आते हैं। तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी कंचन, जहां तक आपकी नजर जाएगी, सफेद रंग की एक चादर से ढका हुआ ये शहर आपको नजर आ रहा होगा और ऐसा लग रहा है कि मानो सफेद रंग की चादर से पूरे शहर को ढक दिया गया है और यहाँ पर जो वाहन है वो भी रेंगते हुए नजर आपको आ रहे होंगे नजर, और जो हाई राइज बिल्डिंग है वो हाई राइज बिल्डिंग आपको नजर ही नहीं आ रही होंगी। यही कारण भी है कि विजुअलिटी यहाँ ना के बराबर है। विजुअलिटी को कहा जा सकता है कि 10 से 15 मीटर की बामुश्किल ये विजुअलिटी है। यही कारण भी रहा कि लगातार बढ़ते हुए पोल्यूशन को लेकर यहाँ पर ग्रेड 4 लागू किया गया है, लेकिन ग्रेड 4 लागू हो जाने के बावजूद भी ऐसा लगता नहीं है कि पोल्यूशन में कोई कमी आने वाली है, क्योंकि जैसे ही मौसम में तब्दीली होती है। दिल्ली से ले लेते हैं, संदीप पांडे हमारे साथ मौजूद है। संदीप पांडे, विस्तार से बताइए कि देखिए ग्रेड 4 तो लागू कर दिया गया है, दिल्ली में प्रदूषण आता है तो राजनीति भी शुरू हो जाती है, सरकारें एक दूसरे के ऊपर ठीकरियां भी फोड़ने लगती हैं, लेकिन प्रदूषण पूरा दिसंबर भी रुलाता है, पूरा नवंबर भी लोगों की सांसों को बहुत प्रदूषित भी करता है। दिल्ली में आप इस समय कहाँ खड़े हुए हैं? इस समय वहां पर AQI कितना है? दिल्ली के लोग जो मॉर्निंग वॉक पर निकला करते थे, क्या वो आपको अपने आसपास नजर आ रहे हैं? क्या इस समय दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर में जो तब्दील हो रखी है, जिनके दिल्ली वासियों की सांसें घुट रही हैं, वो ग्रेड 4 के लागू होने के बाद सुधार देख पाएगी? देखिए, दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। अगर बात करें पूरी दिल्ली की AQI तो सामान्यतः 483 AQI दर्ज किया गया है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 500 के करीब AQI पहुंच गया। अगर द्वारिका की बात करें तो 499 AQI रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के पास 495 AQI रिकॉर्ड किया गया। मैं इस समय मौजूद हूं इंडिया गेट के सामने, ठीक हमारे पीछे 150 मीटर पर इंडिया गेट है। देख लीजिए विजुअलिटी की स्थिति क्या है कि इंडिया गेट आपको कैमरे में नजर नहीं आएगा। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक से कहेंगे अन्य इंडिया गेट के पास भी और भी नजारा दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पे सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, लेकिन इस समय सन्नाटा पसरा हुआ यहाँ पे है। और लोग जो आ भी रहे हैं वो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ हिदायत दी है कि इस समय बिना मास्क बाहर ना जाएं। इसके चलते दिल्ली में ग्रेड 4 सिस्टम सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है। कक्षा 10 और 12वीं को छोड़कर शेष क्लासेस बंद कर दी गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। वहीं भारी वाहन जो डीजल के हैं, खासकर BS4 और BS6 वाहन प्रतिबंधित दिल्ली में कर दिए गए हैं और निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी लगा दी गई। ऐसे में तमाम पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के वायु प्रदूषण पर याचिका पर सुनवाई करेगा, क्योंकि एक याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि तमाम बार दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दावे किए जाते हैं, हर बार सरकार तमाम तैयारियां करती है, लेकिन प्रदूषण के दावे हर बार फेल साबित होते हैं। ऐसे में प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डाल रहा है, लोगों की जान तक जोखिम में पड़ी, क्योंकि इस समय सांस लेना भी दूभर है। जहरीली हवाएं जो हैं, वो लोग दिल्ली के वायुमंडल जो 70 साल से ऊपर हैं और जिनको आदत है मॉर्निंग वॉक पर निकलने की, जो सुबह निकलते ही है मॉर्निंग वॉक पर भोर होते ही, अब उन लोगों को अपनी आदत में थोड़ा सा बदलाव लाना ही पड़ता है। छोटे बच्चे हो गए जो स्कूल जा रहे हैं, तो चलिए ऐसे में बच्चों के लिए तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं 10th और 12th को छोड़ के, बाकी थोड़ा बुजुर्गों को अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। नोएडा से चलते अपडेट लेते हैं हिमांशु शुक्ला से। हिमांशु, देखिए जो लोग धूम्रपान नहीं भी करते हैं ना, वो भी नवंबर दिसंबर में 2 सिगरेट पीने जितना धूम्रपान इस पोल्यूशन की वजह से कर ही लेते हैं, अपनी सांसों को इतना ज्यादा प्रदूषित कर ही लेते हैं इस प्रदूषण की वजह से। आप नोएडा के किस हिस्से में इस समय खड़े हैं? कितना वहां पर AQI है? और क्या जैसे जैसे दिन छटता जाता है वैसे वैसे प्रदूषण तो कम होता है, लेकिन अगले दिन उससे ज्यादा प्रदूषण होता हुआ नजर आता है? हिमांशु। बिल्कुल कंचन, देखिए आपको बता दें जिस तरीके की स्थिति दिल्ली और गाजियाबाद में है, वैसी ही लगभग स्थिति नोएडा में भी है। और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम सेक्टर 18 में मौजूद है और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी पूरे 100 मीटर की है। 100 मीटर के बाद ना तो आपको कोई व्यक्ति दिखाई देगा, ना कोई बिल्डिंग दिखाई देती है, ना ही
जगह ना अंडरपास, कुछ नहीं दिखाई देता। और ऐसी स्थिति आप देखेंगे 100 मीटर बाद जो है बिल्कुल धुंधली हो जाती है। नोएडा के AQI की बात करें तो 390 के आसपास है, ग्रेटर नोएडा का AQI 385 के आसपास दर्ज किया गया है। हालांकि ये डार्क रेड जोन के आसपास है और स्थिति बेहद खतरनाक है। मैं आपको बिल्डिंग भी दिखाऊंगा, ये 18 की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और आप देखेंगे किस तरीके से पूरी तरीके से ये ढकी हुई है सफ़ेद चादर से। लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। आपको एक अपडेट और देना चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस की बात कही गई है उसको लेकर आज एक बैठक होनी, क्योंकि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है बच्चों को लेकर खासतौर पे कि उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की जाए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में तो कर दिया गया, लेकिन आज गौतम बुद्ध नगर में डिसाइड किया जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस की को लेकर आज चर्चा होनी। इसके अलावा जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है डीजल वाहनों का, उसको लेकर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी डेयरी प्रोडक्ट, दूध, इन तमाम चीज़ों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ट्रक के आने जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा CND वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ जिस तरीके से डिमोलिशन वर्क हो रहा है और जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर चाहे वो नेशनल हाईवेज का हो या फिर जो यहाँ के लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं अथॉरिटीज़ द्वारा चलाए जा रहे कंस्ट्रक्शन के रोड के, इन तमाम चीज़ों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया, रोक दिया गया है। तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और लेकिन इस तरीके के एहतियात तभी देखने को मिलते हैं जब स्थिति बेहद भयावह हो जाती है, बेहद खतरनाक हो जाती है और लोगों की सांसों पर संकट आ जाता है। इसलिए इस तरीके की स्थिति ना हो, शुरुआत 6 महीने पहले से करनी चाहिए ताकि तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए जा सके और लोग एक अच्छी स्वच्छ हवा ले सके और दे सकें। जी बहुत शुक्रिया तीनों का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।